अपना जिला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको खबरों के सफरनामे पर लेकर चल रहे हैं और जानेंगे आज दिन में क्या क्या घटित हुआ है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर संगीता शुक्ला पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाने के लिए आया पूर्व छात्र नेता सामने। कैंपस की 2 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन की मांग, राज्यपाल और सीएम से की शिकायत। बदमाशों और लुटेरों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। दिल्ली की महिला से लूट करने वाला लुटेरा मुठभेड़ में घायल। चोर गैंग और टायर लूटने वाले लुटेरों से भी पुलिस की मुठभेड़। कंकाखेड़ा में तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर। मेरठ में निकांत जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, आधिकारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी। हथियार के बल पर कलेक्शन एजेंट से भावनपुर थाना क्षेत्र में 82,000 की लूट, एसपी देहात मौके पर। जिलाधिकारी ने किया हस्तिनापुर खादरबाड़ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और घपले और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाने के लिए एक पूर्व छात्र अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आया विश्वविद्यालय कैंपस में। चौधरी चरण सिंह की वीसी प्रोफेसर संगीता शुक्ला पर भ्रष्टाचार के ये आरोप अधिवक्ता और पूर्व छात्र नेता आदेश प्रधान ने कैंपस में पीसी कर लगाए हैं। आदेश प्रधान ने ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में ऑडिट रिपोर्ट में 11 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के खर्च पर सवाल खड़ा किया गया है और वित्तीय सत्र 2024 और 25 में 5 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने पर भी उंगली उठाई है। अधिवक्ता आदेश प्रधान ने 39 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद बिना टेंडर के ही कराने के आरोप भी लगाए और नासिर और रूबी बानो नाम के 2 कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति कर सरकारी धन के गबन करने के आरोप भी लगाकर सनसनी फैला दी है। पूर्व कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार वर्मा, पूर्व वित्त अधिकारी सुशील कुमार गुप्ता, वर्तमान वित्त अधिकारी रमेश चंद्र निरंजन और अभियंता विभाग के मनीष मिश्रा पर भी भ्रष्टाचार, घपले और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं। फार्मेसी विभाग की बिल्डिंग का निर्माण अवैध रूप से कराने और मूल्यांकन विभाग के ऊपरी तल की 2 मंजिलें भी मेरठ विकास प्राधिकरण से सेटिंग कर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता आदेश प्रधान ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अवैध बिल्डिंग पर मेडा से बुलडोजर एक्शन करने की मांग की है और इस भ्रष्टाचार और घपले की शिकायत राज्यपाल और सीएम से भी की है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद रजिस्ट्रार का ऑफिस भी घेरा गया, आवाज बुलंद की गई। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जांच का विषय है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खबर कवर करनी थी, इसलिए खबर कवर की गई है, लेकिन इन आरोपों का जवाब देने के लिए कब वीसी संगीता शुक्ला और उनकी टीम सामने आती है ये देखना होगा। और अगर इन आरोपों में दम नहीं है तो क्या कानूनी कार्रवाई चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जैसे रेपुटेटेड विश्वविद्यालय की कुलपति करती हैं, अब ये देखने वाली बात है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है। 2 भवन बने यूनिवर्सिटी में, जो है एक मूल्यांकन भवन है, एक फार्मेसी डिपार्टमेंट है। दोनों भवनों के बिना नक्शा पास कराए पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी इन्होंने, जो है लगभग उसमें 14 करोड़ के समथिंग का मामला है। अच्छा, जिसमें जो कैग की रिपोर्ट है, जो यूनिवर्सिटी की हमारी रिपोर्ट ऑडिट ऑडिशन होता है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपने नियम के विरुद्ध कार्य किया है। ठीक है। उसके साथ साथ में हमारे यूनिवर्सिटी में जो नियम होते हैं मैं आपसे बता दूं 1973 के प्रावधान जो यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं, कोई प्रावधान इन्होंने कोई लागू नहीं किया। उसके अनुसार कोई भी फर्नीचर का काम हो, चाहे मरम्मत का कार्य हो, सड़क का काम हो, कंप्यूटर का काम हो, उसमें बड़े पैमाने पे इन्होंने घपलेबाजी करी। घपलेबाजी करने के बाद में जो ऑडिट में जो ऑब्जेक्शन आया उसमें लगभग ये मान के चलिए आप 15 करोड़ एक ऑब्जेक्शन आया है, 11 करोड़ का आया है। अच्छा, हाँ, ऑब्जेक्शन आए हैं 26 करोड़। हाँ जी, और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं जो है कि आपके द्वारा जो नियम विरुद्ध काम करा गया है ये अनैतिक था, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। ये साफ साफ ऑडिट में लिखा हुआ है। 5 वर्षों में कुलपति कार्यालय में लगभग कई बार काम हो चुका है।
कभी टूटना, आज ये दीवार तोड़ दी, कल को वो दीवार तोड़ दो, उसके बाद में नई दीवार बना दो, फिर दोबारा उसको तोड़ दो, इस तरह के काम जो है यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद में एक मामला आता है कॉपी का, उत्तर पुस्तिका का घोटाला इन्होंने सबसे बड़े पैमाने पे किया। जो है अपनी जो फर्म है, जानकार की फर्म को ठेका देते हैं, बिगैर टेंडर के ठेका देते हैं, नियमों का कोई पालन नहीं करते, बिना नियमों के पालन के। मैं आपसे बता दूं, इसमें जो लिखा हुआ है लगभग 4 करोड़ का ये मामला है, ठीक है जी, लगभग 4 करोड़ का, और बिना मांगपत्र के बिना निविदा के इन्होंने पूरा पैसा लूट लिया है। जो है मतलब कोई नियम कोई कानून नहीं है, आप आइए केवल इनको कमीशन दीजिए और तुरंत जो है आपको टेंडर मिल जाएगा। जो है हमने अभी तो फिलहाल अब मुख्यमंत्री को राजभवन, उसके साथ साथ में हमने प्रधानमंत्री को भी एक सेट भेजा है कि इस यूनिवर्सिटी में कुलपति के घर पे आवास पे 2 लोग रहते हैं, जो ग्वालियर में आवास है, रूबी बानो और नासर। उनकी नियुक्ति इन दोनों ने फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी में एक जीए थिएटर कंपनी के नाम से है, उसके द्वारा दिखा दी। दिखाने के बाद में उसकी शिकायत हुई, शिकायत होने पे उन्होंने राजभवन को झूठा जवाब दिया, राजभवन आरजीआर पर झूठा जवाब दिया उन्होंने कि इन्होंने केवल मात्र यहाँ 2 महीने नौकरी करी है। जब मैंने उस पर आरटीए डाली, आरटीए डालने के बाद में तो मेरे पास में क्या हुआ, मैंने एक आरटीए के अलावा वो डाली, तो उस आरटीआई में वो सारे कागज मेरे पास में आ गए, रूबी बानो के और नासर के, इनको पता भी नहीं था। फिर हमने उसकी बात जाके करी, मैंने कि जो एफसी साहब हैं, हम गए उनके पास में, मगर आपके द्वारा इनका सत्यापन कैसे किया जा रहा है? जब ये कुलपति आवास में कार्य करते हैं, जब ये कुलपति आवास में नौकरी करने हैं, तो तुम हाजिरी सत्यापन कैसे कर सकते हो? हमने उनसे पूछा तो वो लाल पसीने में हो गए। उसके बाद में जो है जो भी कोई जहाँ पे शिकायत करनी है आप शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं होने का। मेरे विकास प्राधिकरण से ये पूछना चाहेंगे कि जब गरीब और नौजवान, गरीब की, पीड़ित की, शोषित की जो 100 गज के मकान है वे तो तोड़े जा रहे हैं, आपने बिना अनुमति के कैसे यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग बनने दी? विकास प्राधिकरण भी शामिल है इस पूरी प्रक्रिया में। आपके वहां अगर नक्शा पास नहीं था तो आपने बिल्डिंग कैसे बनने दी? पूरे मेरठ में तोड़फोड़ मचा रखी है आपने। क्या यूनिवर्सिटी नहीं दिखती आपको? सरकारी विभाग नहीं दिखता आपको? बुलडोजर क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, आपने बुलडोजर में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरठ में 3 अलग अलग थाना इलाकों में पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से हुई है, और मवाना थाना इलाके में दिल्ली की महिला के साथ जो लूट करने वाले लुटेरे थे उनसे मुठभेड़ हो गई। उसमें एक का नाम इकबाल है। मवाना थाना पुलिस मेरठ बिजनौर बाईपास पर भैंसा के निकट चेकिंग कर रही थी, तभी खेड़ी मनिहार का रहने वाला इकबाल आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें लुटेरे इकबाल के पैर में गोली लगी। इकबाल को गिरफ्तार किया गया और इलाज के लिए सीएचसी मवाना में भर्ती करा दिया गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद किया गया है। कंकरखेड़ा थाना इलाके में भी एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। देर रात कंकरखेड़ा थाना पुलिस आईसी ग्राउंड के पास चेकिंग कर रही थी, तभी कुछ संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार युवक भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बाइक सवारों को घेर लिया। बाइक सवार युवकों ने पुलिस की टीम पर फायर झोंक दिए। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से पवन नामक युवक घायल हो गया, जबकि इस दौरान पुलिस ने पवन नामक युवक के दूसरे साथियों को भी दबोच लिया है। घायल हुआ पवन कंकरखेड़ा के कासिमपुर गली नंबर 12 का रहने वाला है। बेहद शातिर चोर है। पुलिस द्वारा पकड़े गए पवन के दूसरे साथी मयंक तिवारी, संजू, अंतरिक्ष, आयुष का भी आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने पूछताछ में पता लगाया है कि इन युवकों ने क्या क्या काम किए हैं। पुलिस ने युवकों के पास से चोरी की 2 बाइक, 6 मोबाइल फ़ोन और हाल ही में कासिमपुर के सचिन मित्तल की दुकान में हुई चोरी का सामान और 14,500 रुपये की नकदी बरामद की है। पवन और उसके साथी चोर हैं, जिन्होंने सचिन मित्तल की दुकान और गांव खड़ौली में एक परचून की दुकान में चोरी की थी। सरूरपुर इलाके में हुई मुठभेड़ में भी टायर लूट करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। पुलिस मुठभेड़ में इस्तकार नाम का लुटेरा पैर में गोली लगने से घायल हो गया है और गिरफ्तार करने के बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि सरूरपुर थाना पुलिस आरोपी लुटेरों को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर तमंचा बरामद करने पहुंची तो लुटेरों ने झाड़ियों में छिपाए हुए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग झोंक दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में लुटेरे के पैर में गोली लग गई। एसपी देहात ने बताया कि पकड़े गए लुटेरे पर करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं और 28 जुलाई को दौराला थाना इलाके के वलीदपुर में परमात्मा ढाबे के पास खड़े ट्रक से टायर लूटने की वारदात को इसने अंजाम दिया था। जनपद मेरठ के दौराला क्षेत्रांतर्गत
वलीदपुर में परमात्मा ढाबे के पास दिनांक 28 जुलाई 2025 को ट्रक के टायरों की लूट की घटना कारित की गई थी कुछ बदमाशों के द्वारा। इसमें थाना क्षेत्र सरूरपुर के खिवाई का रहने वाला इफ्तिखार नामक बदमाश वांछित था। आज थाना सरूरपुर की पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया, जब इसके द्वारा बताए गए स्थान पर हिंडन नदी के लोहे के अस्थायी पुल के पास झाड़ियों के पास इसे ले जाया गया, जहां इसने तमंचा छुपा रखा था। उसकी बरामदगी के लिए अचानक इसने लोडेड तमंचे से पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में इफ्तिखार घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक तमंचा और कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र रुड़की रोड 3rd माइल स्टोन के पीछे देर रात 2 युवकों को दबंगों ने जानवरों की तरह जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 हमलावर एक युवक को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि पीटने वाला युवक कौन है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले का संज्ञान लेकर जांच में जुट गई है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। कंकड़खेड़ा रोटा गांव सिंघावली के स्कूटी सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान स्कूटी सवार गांव जिंजोखर के रहने वाले रवि की मौत हो गई, जबकि उसका साथी शिवम घायल हो गया। मृतक स्कूटी सवार रवि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। रवि छुट्टी पर अपने घर आया था। कल शाम अपने साथी शिवम के साथ रोटा में किसी काम से आया हुआ था और जब वो वापस लौट रहे थे तभी रोटा रोड गांव सिंघावली के पास यह घटना घटित हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति को लेकर लगातार हम खबरें चला रहे हैं, तो अब निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के साथ निकांत जैन की निकटता को लेकर निकांत जैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ताज़ा खबर जो हमारे सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है, सूत्रों के अनुसार जो खबर हमारे सामने आ रही है उसमें मेरठ में निकांत जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी बृहस्पतिवार की सुबह ही सुबह शुरू हो गई है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो हमें सूत्र खबर दे रहे हैं उसके अनुसार मेरठ में कई ठिकानों पर छापेमारी की सूचना मिली है। वहीं निवेशकों से रिश्वतखोरी के मामले में ये ईडी का बड़ा एक्शन है। इसी घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया था। योगी की सरकार के द्वारा निकांत जैन को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मेरठ में इन छापों को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो हमें खबर मिल रही है उसमें मेरठ में निकांत जैन के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है और कई नामी गिरामी लोग इस समय मेरठ छोड़कर जा चुके हैं। भावनपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश कलेक्शन एजेंट से 82,000 की नकदी और जरूरी कागजात भरा बैग लूट कर साथ ही साथ 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी देहात पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ करते हुए कॉम्बिंग शुरू कर दी है। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिला बुलंदशहर के गांव बुराडा के रहने वाले दीपक पुत्र सतीश हापुड़ की फ्यूजन फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं। दीपक ने बताया कि वो अपने साथी अरुण के साथ भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पच गांव पट्टी में कलेक्शन कर सियाल गांव जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने रोक लिया। कनपट्टी पर तमंचा लगाकर 82,000 की नकदी और जरूरी कागजात से भरा बैग और 2 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। किसी तरह पीड़ित ने थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसपी देहात राकेश मिश्रा, सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूछताछ शुरू कर दिया। अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बाइक लेके तो वो एकदम बाइक उन्होंने आगे लगाया, आगे लगाने के बाद मेरे कान पे समझ लगा। जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह द्वारा हस्तिनापुर खादर बाढ़ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया गया और मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों से भी वार्ता की और अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है तथा स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। किसी भी स्थिति में प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है। कंट्रोल रूम, चिकित्सा कैंप आदि का निरीक्षण किया गया और उन क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया जहां पर कई हेक्टेयर भूमि
गंगा के पानी की भेंट चढ़ गई है। आपको बता दें, गंगा में कटाव के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है, जिसकी स्थलीय परीक्षण करने के लिए ये टीम दौरा करने पहुंची थी। और लीजिए, सावन का महीना धीरे धीरे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लाल कुर्ती का रामा संकीर्तन मंडल लगातार शिव महापुराण कथा का आयोजन करता आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के बारे में बताया गया। आपको बता दें, यहाँ पर जब ये पूरा आयोजन संपूर्ण हो गया, उसके बाद शिव महापुराण कथा हवन यज्ञ किया गया। भंडारे के साथ प्रसाद का भोग लगाया गया। कथा व्यास पंडित अंबुज मिश्रा ने शिव भक्त उपमन्यु की कथा सुनाई, जिसमें उपमन्यु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से शैव ज्ञान के बारे में जाना, इस बारे में भी बताया। भगवान शिव ने अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर दूध का सागर उपमन्यु को दे दिया था, वरदान दिया था। और उसके बाद अनेक कथाओं के साथ इस कथा आयोजन को संपूर्णता प्रदान करी। इस कथा के प्रमुख और मुख्य यजमान डोली गुप्ता, प्रभात गुप्ता और विद्वान पंडित अभय मिश्रा और सुधीर वाजपेयी ने विधि विधान के साथ पूजा की। संपूर्ण सावन मास में रामा संकीर्तन मंदिर द्वारा शिव महापुराण की अमृतमयी वर्षा जो चली है, तो सभी श्रद्धालु भक्ति से प्रफुल्ल हर्षोद्भाव हैं। और आज यहाँ संपूर्ण सावन मास में चलते हुए हवन यज्ञ के साथ व भंडारे के साथ विराम ले रही है। शिव महापुराण कथा सुनने से आपके भविष्य में जो भी लिखा होता है, अगर भविष्य का मेटना है, शिव महापुराण कथा और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा को अवश्य प्राप्त करना पड़ेगा। भावी मेटि सकई त्रिपुरारी, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगर भविष्य का कुछ मेटना है या कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति करना है, तो शिव महापुराण कथा का संस्वादन करना पड़ेगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो माते संगत्व कर्मणि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। शिव महापुराण ये भी बता रही है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म की प्रधानता को पहचानते हुए हमें अपने जीवन के लक्ष्य पर और इस पुण्य पवित्र श्रावण मास में जो शिव महापुराण की अमृतमयी वर्षा हुई है, सभी भक्तालों पर अपार कृपा और धन अवश्य बरसाएगी। पति के एक्सीडेंट की बात कहकर पत्नी को लेकर युवक ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर पहले बलात्कार किया, फिर उसकी फोटो और वीडियो बना ली। महिला को जब होश आया तब वो अपने आप को बदहवास हालत में पाया। आरोपी ने उसे डराते धमकाते हुए छोड़ दिया। एसएसपी कार्यालय पहुंची लोहिया नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि 16 जुलाई को उसके गांव के रहने वाले शकील, रिहान, करीमुद्दीन उसके घर पहुंचे और कहा कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते हड़बड़ाहट में वो घर में रखे 40,000 की नकदी लेकर उनके साथ चली गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि तीनों उसे किठौर थाना क्षेत्र के बागड़पुर गाँव में रहने वाले परवेज के पास ले गए, जिसके बाद परवेज ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता की बात सुनकर जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये घटना मेरे घर पर आया शकील ने कि तेरे पति का एक्सीडेंट होगा। मैं घबराती हुई चली गई शकील के साथ। शकील, रिहान, करीमुद्दीन मुझे लेके चले गए, मुझे टिठौड़ ले गए। ऐसे बहाने करते भी तेरा हाथ पैर जोड़ा, ये न छोड़ी ना। वहाँ पर जाकर परवेज मिला, न मुझसे पर्स वर्स छीन लिए, चीज वीज उतार ली मेरी, अब पैसे ले लिए मुझसे। और फिर ये कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं क्या दिया। सुबह को आँख खुली तो मेरे साथ परवेज लौटा हुआ था। यूपी पीआरडी में तैनात सिपाही न्याय के लिए सरूरपुर थाने के चक्कर लगा रहा है। जब थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये बेबस रिटायर्ड बाप अपनी बेटी के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एसएसपी कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर बेटी ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही रहने वाले अनस नाम के युवक ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। वीडियो और फोटो भी खींच लिए गए थे, जिसके बाद से आरोपी लगातार शारीरिक उत्पीड़न कर रहा है। परेशान होकर उसने अपने घर पर आप बीती बिताई, तो जिसके बाद पिता ने थाने में शिकायत की। कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते पीआरडी का सिपाही अपनी बेटी को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा था। के लड़की के साथ जो है पहले जो है नंबर लिया एक लड़के ने, अनस नाम के ने, और उसके बाद जो है फिर उसके साथ जो है उसे टॉर्चर किया। उसके बाद जो है फिर उसकी गंदी वीडियो बनाई गई और उसकी गंदी वीडियो बनाने के बाद उसके साथ गलत काम करा। कुछ भी नहीं, अभी परेशान कर रहा है, फोन वोन करता है। उसकी शादी वादी कर दी थी तो उसे छुटवा दी वहाँ से, उसके ससुराल से उसे छुटवा दिया गया।
नौचंदी थाना क्षेत्र के सोहेल गार्डन के रहने वाले नईम नाम के ई रिक्शा चालक ने नौचंदी थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वो 6 तारीख को शाम को हापुड़ अड्डे पर पेट्रोल पंप के सामने जब ई रिक्शा से सवारी बिठा रहा था, तभी मानस एंटरप्राइजेज के मालिक नितिन अग्रवाल ने लोहे की रोड से उसकी ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की। फिलहाल पुलिस पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। आज हापुड़ अड्डे पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी रिक्शा खड़ी रहती है। यहाँ पे 1-2 दुकानदार हैं, जिसमें से एक दुकानदार मेन है। उसका डेली का जो रूटीन है वो यह है, हमारे रिक्शा चालक के साथ वो मारपीट करता है। अभी आज ही उनने क्या करा है, रिक्शा चालक अपनी रिक्शा से सवारी भर के जा रहा था, एकदम से वो एक लोहे की रॉड लेके आया और उसने कुछ नहीं करा, सीधा उनने मारना शुरू कर दिया, जिसमें उसका शीशा फूट गया है और उसकी लाइट फूट गई है और उसके हाथ में भी चोट है। तो इसी चीज़ की कंप्लेंट लेके हम यहाँ पे नौचंदी थाने में पटेल मंडप के सामने आए थे और हमने एक रिटर्न में एप्लीकेशन दी है, यहाँ पे थाना जो अध्यक्ष हैं उन्हें दी है। तो उन्होंने अभी हमारे रिक्शा चालक के मेडिकल के लिए वहाँ भेजा है और हम एक इस बार बिल्कुल मजबूत एक रिटर्न एप्लीकेशन देंगे, जिससे कि कोई भी हमारे जो रिक्शा चालक है, गरीब रिक्शा चालक है, ये सुबह निकलता है, ये सोच के निकलता है कि शाम तक पैसा कमाऊंगा और अपने घर की रोजी रोटी चलेगी। ग्राम गोडा में अवैध वृक्ष काटने पर वन विभाग हस्तिनापुर रेंज ने सख्त कार्रवाई करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2,70,000 का प्रतिकर लगाया है। 5 अगस्त को वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोडा में सरकारी नाली के किनारे स्थित कुछ वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अवैध वृक्ष कटान और दूसरे मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की गहन जांच और कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर मिट्टी और झाड़ियों में छिपाए गए कटे हुए वृक्षों के ठूंठ भी बरामद कर लिए गए हैं। कुल 14 वृक्षों के अवशेष पाए गए हैं, जिनमें से 2 शीशम के हैं, 4 कुंजी के हैं, 6 जामुन और 2 यूकेलिप्टिस के वृक्ष शामिल हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके नाम है आलम, शेर मोहम्मद, बबलू, फराकत, इकरार, सौदत, वारिस और विकास उर्फ छोटू। लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी में गुरुवार को रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने राखी मेकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और सभी ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखियां बनाई। स्कूली बच्चों ने राखी बनाने के दौरान दाल चावल और फूल पत्ती का भी प्रयोग किया। इस दौरान स्कूल की डायरेक्टर ईशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता ने स्कूली बच्चों को रक्षाबंधन के पर्व के महत्व के बारे में समझाया और शुभकामनाएं दी। प्रिंसिपल ने कहा कि ये पर्व भाई बहन के स्नेह का रिश्ता है और बड़े प्यार के साथ मनाना चाहिए। तो आज हमने अपने स्कूल में राखी का त्यौहार मनाया, जिसमें सभी बच्चों ने इको फ्रेंडली राखियाँ बनाई और वेस्ट मटीरियलों से अपने राखियों को प्रस्तुत किया। सभी बच्चों को हमने उपहार देकर सम्मानित किया और हमने ये समझाया कि राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसमें हमने बताया कि भाई बहन के त्यौहार का प्रतीक है और उसमें उनकी महत्वता को बताया। वहीं जटपुरा गांव में रहने वाली महिला मोहित कुमार एसएसपी कार्यालय पहुंची और जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर नामजद मुकदमे में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़िता ने बताया, जटपुरा गांव में सरकारी जमीन पर दबंग भू माफिया फूल कुमार, मोनू और विशाल ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उसके पिता रामवीर ने अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके बाद सदर तहसील टीम ने 27 जुलाई को मौके का निरीक्षण किया था और दबंग भू माफियाओं ने उसके पिता को भरे गाँव में जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दे दी गई थी। थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके चलते 2 तारीख को भू माफियाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार लेकर उसके घर पर हमला बोल दिया और जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें रविंद्र, पंकज और महिला रीना के साथ 2 युवतियों सहित उसके पिता रामवीर को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और उल्टा उसके पिता और भाई आदि का शांति भंग में चालान काट दिया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है, जिसके बाद रोहटा पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तार नहीं हुई है। 2 तारीख को रामवीर जी की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। छज्जे को लेके आपसी मोहल्ले का विवाद था आमने सामने का। उस प्रकरण में गांव वालों ने जब थाना रोहटा घेरा तो उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज की गई। जब ये पहले पीड़ित गए वहां पे थाने में तो इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। उसके बाद घेराव के बाद जब ये रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, 302 में मुकदमा लिखा गया। बावजूद उसके 2 तारीख से आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी प्रकरण में आज जटपुरा के
हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रॉली भर करके और कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे और हमने कप्तान साहब से न्याय की गुहार लगाई है और कप्तान साहब ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि इसमें जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा और जो भी गंभीर आरोपी हैं उनको तुरंत जेल भेजा जाएगा। पुलिस कस्टडी में हुई है, ये मौत थाने में हुई है। अधमरा जो किया गया था वो घर पे कर दिया गया था और जो पीड़ित था वो उस टाइम ये कह रहा था कि मुझे पानी दे दो, मेरे सीने में दर्द है। पुलिस ने उसकी सेहत का कोई ख्याल ना करते हुए और ये और कह दिया गया कि नहीं ये तो वैसे ही अपने आप को ड्रामे कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद पुलिस कस्टडी में ही श्री रामवीर जी की मृत्यु हो गई। ये रामवीर जी के बेटे हैं। इन्होंने ही बताया कि एसडीएम साहब हैं, कोई उनका ड्राइवर है, क्या नाम है उसका? नरेश कुमार उसका नाम है। डीएम साहब का ड्राइवर है। उसी की शह पे जितने भी ये कृत्य हुए हैं ये उसी आदमी की शह पे किए गए हैं। ये हमने कप्तान साहब को अवगत करा दिया है और इस पे वो अंगूठे भी लगवा दिए थे और मृत होने के बाद अंगूठा लगवाया गया उनका। इनके पिताजी खूब पढ़े लिखे थे, साइन करना जानते थे, लेकिन पुलिस ने जब ये देखा कि वो लगभग अब मृत अवस्था में हैं तो कोरे कागज पे उनका अंगूठा लेकर के स्याही लगा करके उनके साइन करवाए गए। वो अंगूठा अब उसमें पुलिस ने क्या विवेचना लिखी है तो पुलिस जाने, कप्तान साहब इसकी जांच करवाएंगे। कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को नए संस्कार सिखाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए प्रेरित किया गया और एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। स्कूल की प्रधानाचार्य गीता अग्रवाल ने बताया, विद्यार्थियों को चरित्रवान और संस्कारवान बनाने के लिए प्रतिदिन प्रेरित किया जाता है और जो कार्यक्रम आज किए गए हैं उनसे देश के संस्कारों की झलक मिलती है। अरे भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मेरे माता पिता और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं इसके योग्य बन पा रहा हूँ और ये सेवा कर पा रहा हूँ। ब्लॉक 207 शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के पास द सेंटेनियल किड प्री स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल की तरफ से सैन्य कर्मियों के सम्मान के लिए 50% तक की छूट दी जाने की घोषणा की गई और स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देश की सेवा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं के साहस, समर्पण और बलिदान को सलाम किया गया। पूरे अगस्त के महीने में विशेष रूप से सैन्य कर्मियों के लिए 50% तक की छूट प्रदान करने का अनाउंसमेंट स्कूल प्रबंधन ने किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए बदलावों को लेकर मेरठ कॉलेज में कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हुए बदलावों पर महत्वपूर्ण कार्यशाला में मेरठ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह के दिशा निर्देशन में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यशाला की रूपरेखा NEP कमेटी की समन्वयक प्रोफेसर सीमा गोयल ने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति जुलाई 2021 से लागू हो गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अपना जिला के इन खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और दूसरे जिलों की खबर आप देखते रहिए, क्योंकि हर खबर को आपके पास पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है अपना जिला।